रावण के लिए आया है। और जब रावण के लिए आया है तो जनक क्यों ढूंढ रहा है? ये गलत काम कर रहा है जनक। ये काम रावण का है तो जनक क्यों कर रहा है? जाऊंगा मिथिला और उस परमात्मा कहलाने वाले को मैं ढूंढूंगा, और यदि मिल गया तो उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हम खाते हैं भैंसा। हाँ, राक्षस है, पीते हैं मदिरा। और जो भैंसा खाए, मदिरा का पान करे, और उससे जाकर के कहो कि मंदिर में जाके घंटा हिलाए, तो क्या वो हिलाएगा? उससे यदि ये कहो कि जहां लड़ाई ना होती हो तो वहां पर लड़ो, तो तुरंत वो लड़ाई करेगा। और वही काम रावण का है। तैसन जाए, भले ही वो परमात्मा है तो क्या हुआ? तैसन जाए पैर हट करी हो। और जब मैं पैर करूंगा तभी तो हमारा उद्धार होगा। प्रभु सर प्राण तजे भो तरी हो, क्योंकि भजन होए नहीं तामस देहा। भजन हो नहीं सकता तो फिर मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। ये मेरा मंत्र है, भले वो परमात्मा है लेकिन और वही हमारे बार बार लगातार 51 पुष्प मुद्राएं आदरणीय मौनू महाराज जो ग्राम पहाड़ा से पधारे हुए हैं, इनके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं दशानंद जी को और 21 पुष्प मुद्राएं विपिन राजपूत जी जो भैंसाएं से हैं, इनके द्वारा भी 21 पुष्प मुद्राएं दशानंद जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। पहरा की बड़ी ही सुधी समाज है, प्रतिवर्ष जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं उससे पैर करूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा मंत्र है कि वो परमात्मा है। बहुत से लोग मंत्र सीख जाया करते हैं, बहुत से मंत्र सीखते हैं, लेकिन वो फलीभूत कब होता है? जब तक वो गुप्त रहता है तभी तक तो फलीभूत रहता है। क्योंकि जोग जुगुत तप मंत्र प्रभाऊ, और फलय मंत्र जब करे दुराऊ। जब तक गुप्त रहेगा तो ये मंत्र रावण का है, और रावण भी इस मंत्र को गुप्त रखेगा कि भले वो परमात्मा है लेकिन समाज के मध्य में, अपने परिवार के मध्य में, अपने स्वजनों के मध्य में, और रावण के द्वारा केवल यही संदेश जाएगा कि वो परमात्मा नहीं, वो मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है। ये मेरा मंत्र है, और इस मंत्र को मैं अंतिम सांस तक हृदयस्थ रखूंगा, गुप्त रखूंगा, तभी तो मेरा मंत्र फलीभूत होगा। तो बस जिस कार्य हेतु अवतार लिया उसका श्री गणेश आज होगा। क्योंकि वो नर नहीं नारायण है, वो पुरुष नहीं, वो तो महापुरुष है। ये रावण जानता है। तो उस महापुरुष के साथ साथ शक्ति का भी प्रलय आज होगा। क्योंकि राजा जनक के यहाँ पर जो कन्या है सीता, वो साधारण नहीं है, वो आदि शक्ति जही जग उपजाया। वो तो आदि शक्ति है, तो निश्चित है कि उसके साथ में ये वर्ण होगा उसका। ये रावण जानता है, तुम थोड़ा जानोगे, क्योंकि रावण तो सब कुछ जानता है। तो जाऊंगा अवश्य जनकपुर को, क्योंकि श्री राघव के दर्शन होंगे और कर सुधा पान उस चंद्र बदन का आज ये मेरे बीसों नेत्र सुफल होंगे। बस सभासदों एक बार उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय
तेरा दामन्ना, कभी तेरा दामन्ना छोड़ेंगे हम कभी। सबही को समझो सबल, सबही को बलवान, सभा मत यही अवसरे आए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् कुर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्यु मोक्षे अमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 भूतेश्वर, जय 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 शशि शेखर, जय 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 अखिलेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज आपके चरणों में यह दास अपना ध्यान समर्पित कर रहा था, अपना मनमानस आपके चरणों में समर्पित कर रहा था, लेकिन आज मेरा यह ध्यान आपके चरणों से विलग क्यों हो गया शिवाकांत? आज बार बार मेरा यह मनमानस उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है जिसे मेरे पिता बलि ने दान में दे दिया था। क्या उस पावन वसुंधरा में फिर किसी पापी पाखंडी का अत्याचार, पापाचार, दुराचार अपनी चरम सीमा पर है, जो वो पावन वसुंधरा आज दया की भीख मांग रही है? यदि ऐसा नहीं तो फिर क्या ये मेरी प्यासी खड़क फिर किसी पापी पाखंडी के लहू को चाटने के लिए ललायत हो रही है? शिवाकांत, शिवाकांत, अब यह मेरा मनमानस धैर्य को धारण नहीं कर रहा है, क्योंकि जीवन में पहली बार ये प्रकृति का कोप मेरी नजरों के सामने आ रहा है। शिवाकांत, यह प्रकृति का कोप पहली बार मेरे समीपस्थ हुआ है और ये मेरे हृदय को विदीर्ण किए दे रहा है। शिवाकांत, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, विदित करावे ये तूफान, ये तूफान, ये तूफान उठी आंधी, पत्ते के शुम डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि भंग होने का कारण क्या है? शिवाकांत, ये बार बार श्रवण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन? अरे कौन है वो सिंहनी का सपूत जिसने आज अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है? क्या वो ये बाणासुर की भुजाओं के बल से परिचित नहीं? अरे तुझे आभास होना चाहिए, सावधान करने वाले ये वही बाणासुर है जिसने स्वयं भगवान शंकर से युद्ध की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने हमारी बात को नकार कर हमें संतुष्ट किया था। तो क्या आज उस वसुंधरा में या फिर इस त्रिलोक में किसी वीर ने जन्म ले लिया जो बाणासुर से युद्ध करने की चेष्टा कर रहा है? कदाप नहीं, क्योंकि देख रहा हूं आज भी लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को जो स्वयं भगवान शंकर ने मुझे दी थी और कहा था, बाणासुर, जब तक तुम्हारे महल पर यह सुशोभायमान है तब तक तुमसे इस धराधाम पर कोई भी युद्ध करने की चेष्टा नहीं कर सकता। ध्वजा तो आज भी फहरा रही है, फिर कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रहास? ये कौन कर रहा त्रहास? ये किसने छोड़ी जीने की आस? ये जागो शब्द कहां से आया? मेरे स्मरणों में बार बार सावधान सावधान शब्द की प्रवृत्ति करने वाले सावधान, ये जागो शब्द कहां से आया? ये जिसने धड़का दी अंदर ज्वाला, ये जागो शब्द कहां से आया? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर वाहन उनका गुर्राया, या फिर शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? यह कौन कर रहा त्रहास? सावधान
सावधान भोलेनाथ, पुनः आपके चरणों में अपना ध्यान समर्पित करता हूं, क्योंकि जब देखता हूं चारों ओर तो ये दसों दिशाओं के दिग्गज महपाल, ये दानव दैत्य नर किन्नर सब अपने स्थान को छोड़कर और वो देवता विमानों में आकाश में भ्रमण कर रहे हैं। कारण कारण ज्ञात नहीं होता, मन मानस विचलित हो रहा है। पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं शिवाकांत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण तो कुछ और है। कारण में राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। क्यों नहीं? राजा जनक है ज्ञानी, और ज्ञानी व्यक्ति ही ऐसे कार्य को करते हैं व करवाते हैं। अवश्य ही राजा जनक भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं, क्योंकि ना तो सीता साधारण है, ना भगवान शंकर का पावन आयुध साधारण है। जब ये दोनों असाधारण हैं, तो जब इनके माध्यम से किसी की प्राप्ति होगी तो अवश्य ही वो भी असाधारण होगा, और असाधारण केवल परमात्मा। लेकिन देख रहा हूं, अरे ये कौन, ये कौन? आकाश मार्ग से पुष्पक विमान हो, ये तो केवल लंका के राजा रावण के पास। तो क्या ये आज मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से दुष्ट है, क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और यज्ञ में निशाचर भी पहुंचेंगे, अच्छे भी पहुंचेंगे, तो अवश्य ये आज वहां जा रहा होगा। अरे मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, ये मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस करो प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की। न मेटूंगा कभी भी सुआयस उस गंगधारी की, चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। बलि वेदिका पर स्थापित बड़ी ही सुंदर राजा जनक की समाज है, और आज मिथिला में केवल राजा जनक के राज के ही नहीं, अपितु कई राज्यों के राजा महपाल आए हैं। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, जो जिस लायक है उसकी वो उचित व्यवस्था की गई है। यही तो है राजा जनक, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। देख रहा हूं पावन विमल वेदिका पर भगवान शंकर का पावन आयुध स्थापित है। हे अजगो, बलिपुत्र बाणेश का प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ देश देशांतर से आए हुए राजा महपाल सभी को ज्ञात है कि यहाँ पर कन्या का विवाह हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और कन्या का विवाह कार्य ही एक धर्म का है कि नहीं? जहां पर कन्या का विवाह होता हो वहां पर धर्म का कार्य माना जाता है, और ऐसे कार्यों में व्यक्ति का शत्रु भी व्यक्ति की मदद करता है, और यदि मदद नहीं करता तो वो चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो, कन्या के विवाह में विरोध भी उत्पन्न नहीं करता। ऐसी मानवता भी पाई जाती है, और विशेष राजा जनक की समाज में तो सभी अच्छे लोग आए हैं, और जो अपने हृदय में देखने में अच्छे हैं लेकिन विचार बुरे हैं, तो मेरी इस घोषणा को सावधान होकर सुने। सीता स्वयंवर में केवल सहयोग की भावना को लेकर बैठे। यदि किसी ने उपद्रव करने की चेष्टा की तो सावधान, सावधान, सावधान। मिथिला की पावन वेदिका पर विराजित भोलेनाथ के पिनाक, जब इसको बनाओगे तो हम इनको बनाएंगे, क्योंकि इससे हम बनेंगे, और जब हम बनेंगे तो हम इनको तुरंत बना देंगे, और जब ये बन जाएंगे तो समाज अपने आप बन जाएगी। है कि जानते हैं, सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश आपको प्रणाम कर रहा है। साथ ही जब मैं आपको इस स्थिति पर देखता हूं और इस समाज के बारे में जब चिंतन करता हूं, जरा समझिएगा हमारी बातों को। जब समाज के बारे में जब मैं चिंतन करता हूं तो बिल्कुल भिन्नता पाता हूं, प्रतिकूलता पाता हूं, अनुकूलता नहीं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि ये समाज है पुर नर नारी सुभग सुचि संता। ये मिथिला की समाज और यहाँ का राजा संत है, संत। और संतों के लिए बतलाया गया है कि उमा संत कै इहई बड़ाई, मंद करत सो करे भलाई। अर्थात संत है कौन? संत कपड़े रंगाने से संत नहीं होता है ना। ये कभी ना सोच लेना कि इसने लाल कपड़े रंगा लिए, गेरुआ और सफेद और बड़े बड़े बाल रखा लिए तो ये संत है ना। संत की पहचान वही है कि मंद करत सो करे भलाई। कोई यदि बुराई करे और बुराई के बदले में जो भलाई करे, हमारे साथ में यदि कोई बुराई करे और हम उसके लिए भलाई सोचें तो वो संत है। ये संत नहीं है कि बुराई का प्रतिकार बुराई से दे, वो संत नहीं है। लेकिन इनके द्वारा तो किया गया है परोपकार, इनके द्वारा जन कल्याण हुआ है। जब त्रिपुराधीशों का आतंक था तब भगवान शंकर ने इनको माध्यम बना करके त्रिपुराधीशों के आतंक को नष्ट किया और जनमानस के आंसू पोंछने का कार्य इनके द्वारा संभव हुआ। तो इनकी तो पूजा होनी चाहिए और पूजा अभी तक होती रही। और जब पूजा होती रही, इनके द्वारा किया गया है परोपकार, तो ये कौन सी नियमावली है कि जिसके द्वारा किया जाए परोपकार तो उसको तोड़वा दिया जाए, नष्ट करवा दिया जाए? क्या यही संतों की नियमावली है? भाई अगर कोई बुरा कार्य अगर इनके द्वारा किया गया होता तब भी एक बार इस समाज को और यहाँ के राजा को सोचना पड़ता कि भले ही इसके द्वारा बुराई का कार्य किया गया है, लेकिन हम संत हैं और संत अपनी नियमावली को नहीं त्याग कर सकते, तब भी इनके साथ में भलाई का कार्य होना चाहिए। फिर इनके द्वारा तो जन कल्याण हुआ है, और जब जन कल्याण हुआ तो क्या एक संत के द्वारा उनको नष्ट कराना ये उचित है? ना। तो आज रावण को कहना पड़ गया कि ये सनातन धर्मावलंबी गरजे तो खूब, डंका तो खूब पीटते हैं कि हम धर्म के ज्ञाता हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो आज कह रहा है ये रावण कि गरजे तो खूब लेकिन बरसे ना बूंद। ये धोखा उन मेघों में है और जो कहा सो किया। रावण ने यदि जो कहा है वो किया है, और जो दिया सो दिया। ये गर्व और गरूर इन मर्दों में है। तो आज ये रावण विवश हो रहा है इन धर्म के ठेकेदारों पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये रावण ये मानवता की दुहाई देने वालों पर, धर्म के ठेकेदारों पर आज ये रावण प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। कैसे है ये ठेकेदार धर्म के? यही आ ठेकेदारी लिए हैं। कैसे है ये मानवतावादी? ना, रावण के रहते हुए अब धनुष कर्षण नहीं होगा। ये रावण की घोषणा है, और जो धनुष का कर्षण करेगा तो फिर हमारे द्वारा उसका मरण भी होगा। सावधान, सावधान, सावधान। जिससे डरते थे वही बात हो गई, हम जानते थे। कुछ लोग इस संसार में ऐसे भी होते हैं कि उस कार्य से
हमारा हित हो रहा हो और चाहे अनहित ना हो रहा हो, लेकिन कार्य में विरोध करना उनकी आदत बन जाती है, उनका स्वभाव बन जाता है। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बैर अकारण सबका होता। यहां पर सीता का स्वयंवर हो रहा है, कन्या का विवाह हो रहा है, और ये सारा संसार जानता है कि ये कार्य केवल धर्म का कार्य है। हाँ, आपके द्वारा महाशय का आगमन हुआ है और चलकर इनसे मिलना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए बड़ा ही सुंदर यह आयोजन सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन आते ही इस आयोजन को अवरुद्ध कर दिया गया। और जब कार्यक्रम को अवरुद्ध कर दिया गया तो चलकर मिलना चाहिए। वेदाध्यायी कंचन नगरी के सम्राट जय जय भगवान शंकर की, बलपुत्र बाण जय जय श्री शंकर भगवान की। आपने हमारी घोषणा को सुना होगा। हाँ सुना है। अच्छी लगी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारी घोषणा अच्छी नहीं अच्छा, लगी? हमें क्या, हमें लग रहा है कि किसी को अच्छी नहीं लगी होगी, किसी को अच्छी लगी। यहाँ पर सीता का स्वयंवर हो रहा था, विवाह हो रहा था, अच्छा खासा चल रहा था, आपने आके रुकवा दिया। किसी को अच्छा लगा क्या? अब इतनी बड़ी समाज में, इतनी बड़ी ज्ञानियों की समाज में बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत महापुरुष यहां पर विराजमान है, किसी ने इस शुभ कार्य पर हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये कार्य शुभ है, उचित है, अनुचित नहीं है। और अनुचित के ठेकेदार ने, जिसने अनुचित का केवल ठेका ले लिया हो। अच्छा, संत की भाषा को कौन समझेगा? संत की दुष्ट, आप लोग बताएं। संत की भाषा को, संत की पीड़ा को कौन समझेगा? जो एक अच्छा व्यक्ति होगा या दूसरा संत होगा। ये महात्मा दधीच की हड्डियों से निर्मित है। राजा जनक भी एक संत है। और संत की क्या परिभाषा बता रहे थे? अच्छा करने के बाद जो अच्छा करे और बुरा करने के बाद भी जो अच्छा करे उसे संत बता रहे थे। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन बहुत से स्थान ऐसे हैं कि वो संत भी नहीं है, उनके साथ बुरा भी किया जाता है, लेकिन वो अच्छा ही सोचते हैं। जैसे कि संसार में माता और पिता, केवल संत की ये परिभाषा नहीं है। और संत की परिभाषा तो बड़ी सीधी है। संत को हृदय से पहचाना जा सकता है। संत हृदय नवनीत समाना, जिसका हृदय कोमल हो केवल वही संत है। न कि पीले वस्त्रों से कोई संत होता है, न तो जंगल में रहने से कोई संत होता है। जिसका हृदय कोमल है, दूसरों के प्रति श्रद्धा रखता है, वो संत है। एक माँ भी यदि पुत्र अनुचित कर दे तो क्या माँ उसके लिए अनुचित सोचेगी? क्या नहीं सोचेगी। उसके लिए फिर भी वो उचित ही सोचेगी। तो क्या माँ को संत कह दिया जाएगा क्या? तो संत की पहचान हृदय से होती है। तो महाशय यह कार्य बिल्कुल उचित है, ठीक ठीक हो रहा है, और ये धर्मात्मा है। इनके द्वारा सदैव संसार का कल्याण किया गया, बिल्कुल सत्य है। और जब जिनके द्वारा संसार का सदैव कल्याण किया गया हो, आज यदि उनकी बारी है कि उनका भी कल्याण हो जाए, तो इसमें समस्या आपकी क्या है? सार सार को गई रहे और थोथा दई उड़ाए। हम केवल सार ग्रहण करेंगे। एक बात इन्होंने कही कि संत तो माता पिता भी होते हैं। हाँ, वो भी माता पिता संत होते हैं। पुत्रो कुपुत्रो जायते माता ना कुमाता भवत। माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, लेकिन अब उसी स्थान पर यदि पिता को भी खड़ा कर दिया जाए तो पिता तो कभी कभी शत्रु भी बन जाएगा पुत्र के लिए। क्योंकि भरत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ग्रंथ से प्रमाणित है। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, तू धूर मेरु सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। जब विधाता विपरीत हो जाता है तो वही पिता जो पुत्र का लालन पालन करता है, वही पिता जनक जम, यमराज के तुल्य बन जाता है दंड देने के लिए, वही पिता। तो ये ना कहो हमने यहाँ पर केवल संत की उपमा दी है, संत की सिद्धांत बताया है।
और इस समाज के विषय में बतलाया है कि ये संत है। तुमने कहा कि इनके द्वारा कल्याण किया गया है, वो आज कल्याण किसी के द्वारा हो रहा है। अच्छा, क्या इस समाज के द्वारा ये जो राजा है इनके द्वारा इनका कल्याण होगा? ये दिव्य है, दिव्य है, और दिव्य का कल्याण दिव्य से ही होगा, साधारण राजाओं से नहीं होगा इसका कल्याण। और यहां पर राजाओं को बुलाया गया है। राजा जनक ने क्यों बुलाया है? दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी जो हम पर ठाना। किस लिए बुलाया गया? धनुष को तोड़वाने के लिए बुलवाया गया। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। राजाओं को इसीलिए तो बुलवाया गया। तो क्या ये जो दीप दीप के राजा हैं, इनमें ये सामर्थ्य है कि इसका कल्याण कर सके? इनमें सामर्थ्य है? नहीं, इनमें सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये राजा जनक जो कार्य कर रहा है ये उचित नहीं, अनुचित है। तुमने कहा यहाँ कोई विरोध नहीं कर रहा, तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा। विरोध तो प्रत्यक्ष, एक विरोध होता है प्रत्यक्ष का, एक विरोध होता है पीठ पीछे का। प्रत्यक्ष वाला विरोध अच्छा होता है, और यदि पीठ पीछे विरोध हो वो बुरा होता है। और यहाँ पर पीठ पीछे ही विरोध हो रहा है। और राजा जनक के विरोध में यहाँ की जो समाज है ज्ञानियों की, वो विरोध कर रही है। और राजा जनक के विरोध में यहाँ की जो मिथिला की नारियां हैं वो विरोध कर रही है। सखी परंतु पन राव न तजई, और विधि बस हठी अविवेकई भजई। यहाँ की नारियां विरोध कर रही है, यहाँ की समाज विरोध कर रही है। सोचई सकल कहत सकुचाही, विरोध कर रही है कि हर विधि बेगी जनक जड़ताई। यहाँ की समाज विधाता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है कि जड़ता को हर लो। और जड़ता माने क्या होता है आप जानते होंगे। जड़ता माने क्या बुद्धिमानी होती है? जड़ता माने तो अज्ञानता ही होता है। और जब अज्ञानता होता है तो ये मैं नहीं, यहाँ की समाज विधाता से प्रार्थना कर रही है। तो ये 16 दूनी 8 और ये राजनीति का पाठ श्रीमान जी हमको ना पढ़ाइए। यहाँ पर जो उचित है वो उचित होने दीजिए, अल्प विराम यात्रा करें। भाई समुद्र में सब मोती नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। कि समुद्र में सब मोती ही होते हैं क्या? समुद्र में सब मोती ही नहीं, कुछ घोंघे भी होते हैं। अब पंडितों में सब विद्वान नहीं, कुछ पोंगे भी होते हैं तुम्हारी तरह। मैंने इतनी अच्छी बात कही थी और तुम्हारी ऊपर से निकल गई। जाने कहां सुनते हो, जाने क्या कहते हो। क्या कह रहे हो कि राजा जनक ने बुलाया है? अच्छा, ईमानदारी से कसम खा के कहो कि क्या तुम्हें बुलाया है क्या? अरे तुम्हारी बात छोड़ो, क्या हमें बुलाया है क्या? इस समाज में केवल एक को छोड़कर अगर कोई भी राजा ये कह दे कि मुझे बुलाया है तो मैं दोनों हाथ उठा के स्वीकार कर लूंगा। क्योंकि राजा जनक ने किसी को बुलाया ही नहीं, किसी को नहीं बुलाया। और जिसको बुलाया उसकी व्यवस्था की है। और व्यवस्था साधारण नहीं, सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठारे। जिनको बुलाया है उनकी ये व्यवस्था है, और जिनको नहीं बुलाया तुम्हारी तरह भटक रहे हैं। अब सुनो, क्योंकि आपकी ही बात है। मैंने थोड़ा सा गौर से सुना, आपने शायद ना सुना हो। क्या कहा कि देश देश के भूपति नाना आए सुन। सुन सुन माने क्या होता है? यहां पर आयोजन हो रहा है और कोई पड़ोसी ग्राम का व्यक्ति सुने कि भैया भला ग्राम में आयोजन हो रहा है धाम में, तो क्या आपने निमंत्रण भेज दिया? क्या निमंत्रण है क्या वो? अरे सुनकर आप आ गए हो तो आपका स्वागत है, बैठो खाओ पियो, आयोजन देखो, अपने घर जाओ। अब इसका मतलब ये नहीं है तो बिना बुलाए आए हो, उपद्रव करोगे तो मारे जाओगे। और वैसे भी योगी की राज है, योगी की सरकार में ये करोगे तो मारे जाओगे। भाई समस्या है, राजा जनक है योगी, और योगी के राज में तुम जैसे आतंकवादियों के लिए अच्छा ही नहीं है। ये बात मान लो बिल्कुल ठीक। तो पहली बात यह कि राजा जनक ने किसी को बुलाया नहीं है। फिर तुम कह रहे हो कि राजा जनक की प्रजा राजा जनक का विरोध कर रही है। पता नहीं तुम्हारी अकल जाने कहां है।
हर विधि वेग जनक जड़ुताई ये कब कह रही हैं? क्योंकि राजा जनक है ज्ञानी, और राजा जनक कोई साधारण ज्ञानी नहीं है, जिसके ज्ञान के लिए कहा जाता है जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। राजा जनक का ज्ञान सूर्य के समान है। ऐसा प्रकांड विद्वान राजा जनक, ठीक। तो ये मिथिला की नारी कब कह रही हैं? जब राजा जनक ने किसी को देखा। अच्छा देखिए, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, हम इनसे कोई मतलब नहीं, आप समझ जाएं बस हो गया। राजा जनक ने देखा तो तिनहि विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा। राजा जनक ने देखकर किसी को देखा और देखने के बाद में हृदय में ब्रह्म सुख की अनुभूति हुई। इसके पहले राजा जनक को यह आभास हो गया था, क्योंकि किसी विशेष के द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है कि धनुष को कौन तोड़ेगा, सीता का विवाह किसके साथ होगा, यह सब राजा जनक जानता है, लेकिन मानता नहीं है। ये ज्ञानियों का क्रम है, जान जाओ लेकिन मानो नहीं। कब तक? बोले जब तक देख ना लो। वही राजा जनक कर रहा है। राजा जनक जानता है, और ये सखियां भी जान गई हैं। तो सखियां कहती हैं कि हमने देखा था, जो सुनिश्चित बर हुआ है। एक बार पुष्प तोड़ रहा था, तो पुष्प तोड़ने में हाथों में फफोले पड़ गए थे चुटकियों में। इतने कोमल हैं, और भगवान शंकर का पावन पिनाक कितना कठोर है। जब राजा जनक जान चुके हैं कि इनके साथ विवाह होना है, तो अपने प्रण को छोड़ दे। जानने के बाद अब राजा जनक है ज्ञानी, जान गया है, तो क्या अपने कर्म को बदल देगा क्या? क्योंकि कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल। तो राजा जनक है छत्री, और छत्री वही प्रशंसनीय होता है जो अपने धर्म के लिए, जो अपने कर्म के लिए, जो अपने वचनों के लिए सदैव अडिग रहे। तो राजा जनक अपने धर्म का, क्योंकि प्रण पहले किया गया था और जाना बाद में है, और जब कार्य हो जाएगा तो मान भी लिया जाएगा। केवल इतना समेटो। और हमारी समझ में केवल समय का केवल भोजन किया तुम्हारे द्वारा, और कुछ नहीं किया गया। अच्छा, केवल एक ही बिंदु आपका मैं ले रहा हूं। तुमने कहा कि केवल एक को बुलाया गया है, केवल एक को, और मैं जानना चाहता हूं वो व्यक्तित्व कौन है जिसे बुलाया गया है। कोई प्रमाण, कोई सूत्र यदि तुम्हारे पास हो तो हमें दे देना, हम स्वीकार कर लेंगे कि जिसे तुम कह रहे हो कि बुलाया गया है। उत्तर चाहता हूं मैं। हाँ। शतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तहाँ तुरंत पठाए। तो अच्छा बताओ काहे के लिए पठाया था? बुलाने के लिए। अच्छा, ईमानदारी की बात बताना, जिन्हें बुलाया गया है वो मिथिला में थे कि मिथिला से बाहर थे? क्या जिसे बुलाया राजा जनक की राज सीमा अंतर्गत थे कि नहीं? अब वो चाहे कहीं भी हो, बुलाया कि नहीं, भाई बुलाने वाली बात अरे है। रुकिए, यही तो है 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ। इसको बुलाना नहीं कहा जाता। आपके ग्राम तक बिना बुलाए आ जाए, और आप जब जान जाए कि इनकी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है ये ना आए, तो आप क्या करेंगे? आप जब जान जाएंगे कि वो व्यक्तित्व तो यहाँ पर आ चुका है, और जब आ चुका है और यहाँ पर उनके लिए आरक्षित नहीं किया गया है, जो स्थान है उनके लिए आरक्षित नहीं है, तो एक संत का कर्तव्य बनता है कि एक संत के यहाँ पर संदेशा पहुंचा करके जब मेरे घर तक आ गया है तो उनको उचित आसन, ये एक संत की मर्यादा होती है, और राजा जनक ने वही पालन किया। हाँ, वहां पर अगर संदेश पहुंचाते, जहां पर सीए स्वयंवर, जहां पर धनुष यज्ञ सुन रकुल ना था, वहां पर यदि संदेश पहुंचाते सिद्धाश्रम में, तब हम मान लेते कि हाँ राजा जनक ने वहां पर बुलावा पहुंचाया है। वो तो मिथिलाई में हम रुक जाइए, तुम्हारे क्रम में नहीं हम बोले, इसीलिए हमको जो है ऐसे या तुमने समझ लिया है। भाई मिथिला में और है कहा भूप बाग बर, वो बाग किसका है? अमराई बाग, वो राजा जनक का है। और संत कहाँ रुकते हैं? कहा वो घर में रुकते हैं। संत या तो नदी किनारे रुकेंगे या तो बाग में, तो वहां पर उन्होंने उचित स्थान समझा कि ये हमारे लिए उपयुक्त है, तो अकेले नहीं मुनि वृंद के सहित थे, मुनियों के वृंद के सहित वहां पर उतरे। और जब वहां रुके अमराई बाग में, तो एक सेवक ने राजा जनक को संदेश दिया कि अमुक महात्मा आए हुए हैं उनके साथ में,
और भी ऋषिगण हैं, तो राजा जनक भी संत। तो संत का एक कर्तव्य बनता है कि जब मेरे घर तक आ गए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि स्वयं ना जाकर के एक मैं संत को ही भेजूं। तब वहां पर सतानंद जैसे संत को भेजा गया और सतानंद के द्वारा फिर सुंदर सदन में बुलाया गया और सुंदर सदन से राजा जनक स्वयं गए और सुंदर सदन से यहां तक लाए गए। तो ये हमको ना पढ़ाओ। अब तुमने एक बात कही कि यहाँ पर संदेश किसी को नहीं दिया गया। श्रीमान जी, तुमने कभी स्वयंवर में कभी भाग लिया है तुमने कि नहीं लिया है? हमारी समझ में ये आता है स्वयंवर में तुमने भाग नहीं लिया। भाई, राजा की कन्या का विवाह किसके साथ में होगा? आप प्रजा हैं, आपकी कन्या का विवाह क्या राजा के साथ में हो जाएगा? आज भी वही परंपरा चली आ रही है राजाओं की। एक नहीं, इतिहास उठा करके आप देखेंगे कि रजवाड़े की जो कन्याएं होती हैं वो रजवाड़े में ही ब्याही जाती हैं। कि किसी प्रजागण को अगर ब्याही गई हो तो हमें बता देना। वही प्राचीन परंपरा, वही धर्म का अनुपालन आज भी हो रहा है। रजवाड़े की कन्या रजवाड़े में ही, उसका पालन पोषण साधारण प्रजा के यहाँ नहीं होगा। तुमने कहा संदेश नहीं पहुंचाया गया। श्रीमान जी, संदेश पहुंचाया गया। जिस समय कप्तावली जो आचार्य प्रवर तुलसीदास जी की लिखित है और यहाँ पर भी संकेत दिया गया है कि दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी, तो किसी को जब सुनाया जाएगा और यहाँ राजा आए हैं, कोई प्रजा नहीं आए कि ढिंढोरा पिटवा दिया गया हो। हर नगर में कि राजा जनक के यहाँ स्वयंवर है तो पूरे द्वीप के जितने प्रजावासी है सब आ जाए ना। एक राज दरबार की मर्यादा होती है, वहां तक संदेश जाता है कि अमुक के जगह पर एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा है, आपको आमंत्रित किया गया है। तो देश देश संदेश पठयो, भूप सुने सब सुख पावही। जितने राजा थे जब संदेश को पढ़ा तो वो बड़ा ही प्रसन्न हुए और साज साज समेत सब साज जनक नगर ही आवही। तब साज समाज लेकर के अपने मन, अकेले नहीं आए श्रीमान जी। ये ना सोचना कि दीप दीप के केवल राजा अकेले आ गए हैं। राजा अपने साथ में सारा साज सामान सजा करके लाए हैं। ऐसे नहीं आ गए जो राजाओं का सामान होता है कि राजा अकेले आ जाए। राजा कभी अकेले नहीं आता, अंग रक्षक उनके साथ में आए हैं। कहाँ सो रहे हो? और हमको आइए 16 दुनिया का। अरे रुक जाओ, नहीं तुमको बीच में बोलने की तुम्हारी आदत है। भाई देखो, जो नहीं तुम्हारी बात अच्छी है तुम्हारी तो सुनी जाएगी। अब इसका मतलब बीच ये में थोड़ी बोलने कि तुम घंटों बोलोगे, ये देखिए, नहीं सुन पाए। नहीं जब तक ने किसी की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेंगे? अच्छा, जब तक बेमतलब की बात। नहीं बेमतलब की बात है, बेमतलब की बात है। अच्छा ये बता दो, सुनो अब। हम कह तो रहे हो नहीं बेकार की बात आपने नहीं। कहा कि सुना था धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। ठीक, वहां पे सुना, बिल्कुल बात आपकी जो बात सही है वो मानी जाएगी, ऐसा नहीं। अच्छा, सुना किसने? किसने सुना था? धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था। रघुकुल ना था माने कौन? राम जी। उन्होंने सुना और राजा जनक ने बुलाने के लिए किसको भेजा? किसको भेजा? क्या राम जी को? कौशिक मुनि तहा तुरंत पठाए। बुलाया किसको? एक संत को, क्योंकि उनकी सान्निध्यता में वो हैं। अच्छा, एक बात आपने बहुत अच्छी कही थी और आपकी ही बात से वो बात प्रमाणित हो जाती है। आपने जब जिस समय महामुनि श्री विश्वामित्र जी अपने दोनों कुमारों के साथ बैठे थे तो सुनिश्चित उन्होंने वहीं से कर दिया। देखिए, ये है जो ज्ञानियों का क्रम होता है और सब जान गए, क्योंकि वहां पर आदेश प्राप्त हुआ कि भूप बाग बर देखो जाई। अच्छा, बर माने क्या होता है? बर माने क्या होता है ना? जब विवाह होता है तो बर केवल दूल्हे को कहा जाता है, और बारात में श्रेष्ठ कौन होता है? ये भी ठीक है आपका कि श्रेष्ठ, तो बारात में श्रेष्ठ कौन होता है? दूल्हा। हाँ, दूल्हा तो होता है। तो भूप बाग बर, वहां पर बर कहा जा रहा है, ना तो तात कहा जा रहा है, ना तो राम कहा जा रहा है, और कोई शब्द नहीं प्रयोग किया जा रहा। क्या कहा जा रहा है? बर।
और जब वर वहां पर सुनिश्चित कर दिया है, वर सुनिश्चित कर दिया गया श्री महामुनि विश्वामित्र जी के द्वारा, और राजा जनक है ज्ञानी वो इस बात को जान गए, और यहां प्रण पहले हो गया है, तो बताओ प्रण बदला जा सकता है क्या? फिर दूसरी बात आपने कही कि राजा जनक की जो कन्या है तो किसके साथ विवाह होगा? क्या राजाओं के साथ होगा? मैंने कब कहा कि राजाओं के साथ होगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि राजाओं के साथ होगा। अरे सब आए हैं, सब शांति से बैठे हैं, तुम भी बैठ जाओ, जिसको बुलाया हो उसकी व्यवस्था है। अच्छा, तो अगर तुमको भी संदेश पठाया हो, तुम इतनी देर से टहल रहे हो, किसी ने पानी को तुमको पूछा हो तो बता दो। हमको आज तक संदेश किसी ने पहुंचाया नहीं, कोई फिर वही बात आ जाती है। पहुंचाया नहीं, तुम पहुंचाने लायक है ही नहीं हो ना। हम तो भैया सुन, नहीं, आदमी किसको बुलाता है? अच्छे व्यक्ति को बुलाएगा कि ऐसे बुला लेगा? चोर डकैतों को घर में हम केवल सुन करके कोई आते नहीं हैं बुलाता ना। हम सुन करके आते हैं। अच्छा, अब रुक जाइए, तुमने फिर वही बात दोहराई कि वहां पर बुलाया गया। देखिए, बुलाया नहीं गया। जब आचार्य प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी की इस मानस को पन्ने पलटेंगे, ये सुधी समाज जानती है, जिस समय राजा जनक को ये पता चला है कि बाग में यहां पर विश्वामित्र जी युगल कुमारों के सहित आए हुए हैं, तो संग सचिव सुच भूर भर भूसुर बर गुर ज्ञात, गुरु मंत्री सबको लेकर के वहीं पर अमराई बाग में मिलने के लिए गए। वहां से सुंदर सदन में लाकर के उनको बैठाया है। सुंदर सदन में सतानंद को भेजा गया है। तो ये मिथिला की घटना है। तुमने एक प्रमाण दिया कि भूप बाग पर देखो जाई, तो क्या वहां पर भूप बाग पर ये किसके लिए आया है? देखो जाई किसने देखा है? किसने देखा है? किसके लिए कहा गया ये पता नहीं है तुम्हें? हाँ, ये मुझे पता है। हाँ, तो वो किसके लिए? क्योंकि वहां पर जिस समय महामुनि विश्वामित्र ने संध्योपासना के लिए पुष्प लाने के लिए कुमारों को भेजा कि जब तुम जाई देख आवहु नगर, नगर देखने जा रहे हो, तो वहां से जब आना तो बीच में वाटिका पड़ती है, पुष्प वाटिका, तो वहां से पुष्प तोड़े लाना। तो वहां पर स्वयं राम जी अपने हाथों से वो पुष्प तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने में ही भूप बाग पर देखे जाई। तो वहां पर जिसने ये लेखनी की है, उसकी लेखनी चल गई कि राम जी ने उस बाग को श्रेष्ठ बाग समझ करके फूल तोड़ा पूजन के लिए। भूप, उसका भाव यही निकलता है, भूप बाग पर देखे जाई, यानी जाकर के जो राजा का बगीचा था उसको जाकर के देखा। किसने देखा? राम जी ने। वो बगीचा कैसा था? बर माने राम जी ने देखा। हाँ, बर माने श्रेष्ठ। भूप बाग पर देखे जाई। श्रीमान जी, सीता ने नहीं देखा। अरे सुनो सुनो, हाँ, जो तुम भाव लगा रहे हो कि उसने देखा बर माने दूल्हा, ये वहां पर नहीं। अब देखो वो क्या कह रही है। ये हल्ला मचा, हमारा हल्ला ही मचाने का काम है। ये आप हल्ला नहीं। अब सुनो, अब सुन लो। हाँ। तो सुनो, क्या कर रहे हो कि ना सीता ने देखा है ना राम ने देखा है, हैं? हाँ, राम जी ने देखा। भूप बाग पर देखो जाए, राम जी ने देखा है। हाँ। तो ये बात तो मैंने भी कही थी कि भूप बाग पर देखो जाए, तो इसमें क्या मैंने बुरा नहीं, कही? तो बर्मा ने क्या हुआ? ये पर कहा किसने कि ना। बर्मा ने दूल्हा? अब सुनो, हाँ। तो फिर ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। अब सुनो, देखा किसने है? हम केवल तुमको यही देख रहे थे, बिना हाँ। मतलब का ये जो 16 दुनी याद बता रहे हो। हाँ, अच्छा, बुद्धमान लोग हैं, हाँ, ठीक। भूप माने क्या होता है? भूप माने राजा। और मिथिला में, मिथिला का राजा कौन है? जोर से बोलो, डरते हो क्या इससे? जनक। अब अरे इधर सुनो। जनक, जनक। हाँ, जनक। हाँ, हम कह रहे हैं बड़बड़ाओ नहीं। हाँ। तो मिथिला का राजा जनक। भूप बाग मतलब बाग में भूप माने राजा जनक। पर देखो जाई, राजा जनक ने राम जी को देखा बर के रूप में। हाँ, अब ईमानदारी की बात बता देना। भूप तुम्हें बाग भगवान राजा ने बाग में जाके बर को देखा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताओ। जबरदस्ती हो भाई सकता वहां है। भूप माने राजा भी होना चाहिए। तो राजा ना तो राम जी है और ना तो राजा
श्री विश्वामित्र जी हैं, अब राजा कौन बचेगा? देखिए क्योंकि क्या- बाग में एक राजा भी चाहिए भाई। अरे इधर हैं? सुनो, राजा चाहिए कि ना चाहिए? ये काम तो मुझे भूप बाग यानी राजा जनक ने बर को जाके देखा, और देखा तो जान लिया। अब बाद में राजा जनक को कहे कोई अज्ञानी कहे, चाहे मूर्ख कहे, चाहे जो कहे, राजा जनक जानता है कि करना क्या है, हैं? देखिए कर्म बदले जा सकते हैं। पर बहुत अच्छी, अब देखो बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। मान गए हाँ, हमारी- नहीं मान नहीं, अरे जो मानना। मतलब इसकी हत्या हमें करनी चाहिए, क्योंकि सपने सुनी ना वेद पुराना, हमको ना स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। और जो इनको स्वीकार करना चाहिए, हमारे गुण इनमें आ गए ना तुम और में- हम अब सुन लो। तो ईमानदारी की बात ये बताओ, वहां पर ये राजा जनक के लिए कहा गया अच्छा है नहीं, कि ऐसा करो भूप आप, बाग पर देखिए देखो मैं जाए। नहीं कह रहा। हाँ, अरे ये सुधी समाज है। सुधी समाज है, वही लोग कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। मैं क्यों कहूंगा भाई, जो लिखा है। अच्छा ये बताइए, अर्धाली में भूप शब्द है तो वहां पे राजा ही चाहिए है तो ना? आप राजा लाके खड़ा कर दीजिए कहीं से, मैं मान लूंगा। वहां पे राजा आप किसको बना रहे हैं बताओ? जनक को हाँ? तो राजा जनक को तो मैं कह रहा हूँ, मैं क्या बुरा कहा? नहीं, यही तो मैंने कहा कि राजा जनक ने बर को देखा। लेकिन भाव ये नहीं है जो भाव तुम भाव निकाल क्या है भाई? हाँ, ये जबरदस्ती भाई जब का भाव अर्धाली लगा। में भूप शब्द है तो वहां भूप को होना चाहिए कि नहीं? भूप शब्द हाँ? है। तो भूप कौन है वहां पे? राजा जनक। तो राजा जनक ने बर को देखा। अच्छा एक बात ये बता दो कि गुरु पितु मातु महेश भवानी, मैया पार्वती को माँ शब्द भी संबोधित किया गया है और शंकर जी को भी माँ शब्द संबोधित किया गया है। गुरु पितु मातु महेश भवानी, और इनको माँ पिता गुरु सब कुछ माना गया है, तो शंकर जी को भी तुम माता कहोगे, ये उचित रहेगा? तो जो जहां की जो भाव लगता है वो भाव ही उचित है। यद्यपि दिया गया तो ये मतलब थोड़ा है कि हम शंकर जी को भी मां मान ले, ये भाव नहीं है। वहां पर जो भाव है, भूप बाग पर देखे जाई, उन राजकुमारों ने जाकर के उस बाग को, जो श्रेष्ठ राजा जनक का बाग था, बर माने श्रेष्ठ बाग, जो श्रेष्ठ बाग था, उसको जाकर के देखा। बात ये है, और यही इसमें अगर खोल करके जब देखोगे तो जिसने भी टीका किया है, यही भाव इसमें दिया गया है। श्रीमान जी, मैं तो श्रीमान जी, ये 16 दूनी 8 और राजनीति का अब पाठ जाओ। ये हमें ना पढ़ाओ, क्योंकि हम जिस समय तुम्हारे जैसों की मानने लगेंगे तो हम रावण ना कहलाएंगे, क्योंकि हमने नहीं मानी अपनी बाप की, हमने नहीं मानी अपनी माँ की, हमने नहीं मानी अपने गुरु की, तो हम तुम्हारी कहां से मानेंगे? तो इसलिए हमारा कहना है कि दैतेंद्र बल के तुम सुवन, शिव भक्त के ठुकराई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है? निज इच्छा का बर पाए सिया, निज इच्छा का बर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना ये सीधे शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी, क्योंकि मन जाहि राचेउ, मिलई शो बर, सहज सुंदर शावरो, ये पहले ही वरदान प्राप्त हो चुका है। माँ अम्बे का सीता के लिए जब वरदान प्राप्त हो चुका है, तो फिर ये धनुष कर्षण कराने की आवश्यकता नहीं है। जाने तुम्हें जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की ये नीति क्यों अपनाई है? ना बस थोड़ी सी बात वही है कि इस अर्धाली के या तो आप वहां पे राजा जनक देखेंगे और या तो फिर राम जी देखेंगे। बाकी इसके अलावा संसार की तो बात नहीं करता, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो रही दूसरी बात, अब तुम्हारी हम मानेंगे ही नहीं। अरे तुम ना मानो, तुम कह रहे हो हमने अपने बाप की नहीं मानी, अपने माँ की नहीं मानी, अपने गुरु की नहीं मानी, तो आज तक बताओ तुम्हारी किसी ने मानी क्या? और तुमको कौन मानता है? हम मनवा रहे हैं यहाँ पर, अरे तुम जबरदस्ती कहाँ मनवा रहे हो? कोई मतलब थोड़ी निकलता है तुम्हारा। और नहीं कोई आ जाए धनुष के अब सुनो। पास में, तुम जबरदस्ती का मनवा रहे हो, तो ये बात तुम्हारी यहाँ पर उचित नहीं है। अरे हम जबरदस्ती का नाम ही रावण है। ऐसा थोड़ी है, हर जगह नहीं है ना, अरे हर जगह रावण को जहाँ पाओगे वहाँ जबरदस्ती ही नहीं पाओगे। है। उसी का नाम तो रावण है भाई, देखिए, जबरदस्ती ऐसा का है। नाम रावण। ये सुख हो या दुख हो, देखिए सुनने वाली बात है, सुख और दुख में गुजारा कौन करता है? सब कोई अकुला जाता है। ज्यादा सुख होता है उसमें भी आदमी बौरा जाता है, और कष्ट में तो सभी हैं।
सुख हो दुख हो दोनों में गुजारा कौन करता है, और परिंदों के जैसे गबारा कौन करता है। अरे अपने घरों की राख, अपने घरों की राख देखेंगे बाद में, पहले देखना यह है कि घर जलाने का इशारा कौन करता है। यदि आज तुमने ऐसे अपने विचार यहां पर प्रस्तुत किए हैं श्रीमान जी, तो फिर हम तुम्हारी कूड़ता की वो कठिन धारा मोड़ देंगे। ये मद में भरा मस्तक तुम्हारा, इसको भी हम तोड़ देंगे। अरे वो पर नारियों की हरण करने की दूरी घटी, कोई घटना घटी वाला सवाल नहीं है, प्रश्न ही नहीं। ये पर नारियों की हरण करने की जो पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मृत्यु का कारण तुम्हारी। अरे ये सौभाग्य की सीरत तुम्हें ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ये व्यवस्था इधर नहीं है। अच्छा, हमको राजा जनक छोड़ सकता है, हाँ, लेकिन हम तुम्हारी कूड़ता की कठिन धारा में तुम कुछ ना कर पाओगे, तुम कहीं से भी कुछ ना कर पाओगे, क्योंकि रावण ग्रहणम तू वायु ग्रहणम सन्निभम। रावण को तुमने साधारण नहीं आज समझ लिया है, हैं? रावण साधारण नहीं है। और चंद्रहास जब ले निकलू समरांगण में, तो दामिन सम तम के ये दामिन समो ये लपो 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 लपाक दे। भड़के भुज मेरी रणभूमि में शत्रु देख, सबके उर धड़काए। छाती बजाए रहने नहीं फट जाएगी, हाँ, सबके उर धड़काए। थाड़ो 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 थर थड़ाक दे। ये अवनी पर चलूं, अवनी पर चलूं तो नैया सब डोलाए धरणी, ये समुद्र चिखारे छम 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 छमाक दे। महाकाल, अरे तेरी तो गणना ही दूर है। ये महाकाल सन्मुख हो तो थैर नहीं छूटे कबहू, और शत्रु को पटकता हूं पाटो 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 पट पटो पटाक दे। ऐसा ना हो कि आज मिथिला में आना तुम्हारा अंतिम हो जाए, है? तो उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था के हिसाब में हमारे चक्कर में ना पड़ो। नहीं, हम तुम्हारे चक्कर में और यदि यही भावना है तो ये फिर खुला बख्श तुम करो बार, ये खुला बख्श तुम करो बार। मिथिला में होगा बुरा हाल। ये दिखला ले जोर जवानी का, दिखला ले जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर कोई ना कहेगा ऐसा। सुनो, अरे चुरा ना लेना कुछ चोर हो, छाती में बार, छाती में बार दिखाओ, बार बार लगाता हो छाती में बाल अगर, तो फिर झेलो बार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले, अपनी सारी ये सेना मंगा ले। फिर ना कहना सबर नहीं थी, उस बाणासुर को खबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। और हो छाती में बाल अगर, तो फिर झेलो बार कपाली का। ये बार बार वही बार बार कह रहा है, बार बार कई बार लगाता, बार बार भागता है व्यंग्य बाण बाणासुर। महिमा तैमो सो बखानत है बार बार, बार बार बांधे मैं